नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी अभी हमारा 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है। तो अभी देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो हम इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कैसा कैसा हमारा प्रश्न आया हुआ है। और 150 क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम उसको पूरा देखने का, ताकि आप मालूम कर पाए कि हाँ आखिर हमारा 68 बीपीएससी में कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह जो है सख्त नहीं होते हैं और जो बोड़े जा सकते हैं वे कौन से हैं। तो देखिए अभी आप सभी लोग को हम आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका पीडीएफ में भी कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँ। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आगे कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, ऐसा क्यों, यानी क्यों ये बैठती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। तो ये सब आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आगे है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये सब आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। ये हमारा बोला गया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो ये किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है कि बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिज घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये सब आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा। आगे हमारा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है। तो ये देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इसका आंसर कि आपका बहुत जल्द आएगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। आगे है केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सब आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है। तो घर्षण बल आपका इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बस एक सीधे रास्ते पर चल रही, यानी बस जो है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस तरह क्या झुकेंगे, ये आपका ऑप्शन पूछा गया है। आगे कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, आगे कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है। तो ये आपका उदाहरण पूछा गया है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, देखिए ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग से वो योगदान जो है करती है, यह आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न हमारा आया है। बोला कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। जो हमारा यहाँ पे 69 बीपीएससी होने वाला है, इसको आप देख करके आराम से बना पाएंगे। ये देखिए आपका पूछा गया है कि हुकोकुह को कौन सा अम्ल जो है कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बोला कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होता है, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। आगे देख लेते हैं कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग जो है क्यों नहीं बदलता है। तो क्यों नहीं बदलता है, देखिए ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है।
आगे है कि विषम का पता लगाना है, यानी कौन इसमें आपका अलग है। ठीक है, चलिए हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है। तो आराम से पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते हैं या फिर बंद होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। ऑप्शन देख लीजिएगा। आगे है कि सक्शन पूल के कारण जो है पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है। तो कारण आपको इसमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य जो है बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा आप सभी लोग। इसमें देखिए हमारा रीजनिंग और मैथ्स का भी प्रश्न दिया है, तो ये सब आप देख लीजिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर हमारा बीपीएससी में कैसा प्रश्न आ रहा है। ये देखिए हमारा यहाँ पे सीरीज का प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें आपको सॉल्व करके बताना है। आगे देखते हैं, ये सब भी हमारा मैथ्स का है, रीजनिंग का है, ये सब रीजनिंग का है, मैथ्स का है। आराम से देखिए मैथ का आ गया प्रश्न। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बीपीएससी में प्रश्न आता है। इसमें देखिए सार्थक क्रम के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब बनाया हुआ है, क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। इसमें देखिए इस तरीके से ये लोग क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देख लेते हैं कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न है। आगे है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संचालन यानी संरचना का संचालन जो है करती है, संरचना का संचालन करती है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है स्थापित किया गया था। ये देखिए आराम से आप सभी लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। ये संविधान का सिंपल प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है, ये सभी को पता ही होगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सभी को पता है। मतलब देखा जाए तो संविधान का ठीक ठाक ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, तो यही सब प्रश्न आपका है। ठीक है, आगे है आपका इतिहास से और अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जिसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, ये सब प्रश्न आपका आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो बताइए आप सभी लोग कमेंट करके। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु जो है होना चाहिए, तो कम से कम कितना आयु होना चाहिए बताइएगा आप सभी लोग। आगे है वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया है, तो ये सब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। आगे है कि अधिकतम कर उद्योग जो है किस जिले में है, कर उद्योग किस जिले में है, ये सब आपको ऑप्शन दिया है। देखिए आपका यहाँ पे बिहार का भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया है। अब ये देखिए आपका करंट का है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़ करके 2020-22 में डैश हो गया है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है कितना रहा है, तो वृद्धि दर के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो सही के बारे में पूछा। देखिए इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं, ये सब क्वेश्चन देखिए और अपना तैयारी और बेहतर कीजिए। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, नीतिगत उपाय क्या है, ये सब आपका ऑप्शन दिया गया है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, तो ये सब हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। आगे देखिए मिलान करके बताना है। घूसर समिति, गुलाबी क्रांति, रजत, ये सब आप अच्छे से बना पाएंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, ये सब आप देख पा रहे होंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में जो है प्राप्त किया है,
आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या प्रश्न, कैसा प्रश्न है। आगे है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है। तो बताइएगा पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। तो देखिए पंचवर्षीय योजना क्लियर करके जाइएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भारत का व्यापार संतुलन यानी माल और सेवाएं दिसंबर 2022 यानी अनंतिम के लिए है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। आगे कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना है, ये आपका प्रश्न है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे। ऐसा प्रश्न हमारा आज ही पूछा गया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था, ये भी प्रश्न हमारा पूछा गया है। आगे हमारा है 70 नंबर, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, ये भी आप देखिएगा। ऐसा प्रश्न है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो ये सब हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन इसमें गलत है, तो आप ऑप्शन को आराम से पढ़िए। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, ये तो सभी को पता ही होगा। आगे है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद किया था, ये भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए हमारा 1.123 दिया गया है और इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, आराम से बनाइए इसको। आगे है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहां जिस किसान नेता का जिक्र है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था, बताइए कमेंट करके। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था, ये भी आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था, स्वराज दल का। ठीक है, देखिए ये सब आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल सा प्रश्न है। आगे है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, ये भी हमारा प्रश्न आया हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों। आगे है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल बताइएगा कमेंट करके। आगे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, तो यह सब हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो गिरजाघर के बारे में पूछा गया है, बताइएगा। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। बिहार का भी प्रश्न आपका अच्छा खासा पूछा गया है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था उस टाइम, बताइएगा आप सभी लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था, लोहे का जो प्रयोग है दोस्तों कब हुआ था, बताइएगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था, बताइए। आगे कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष से हैं, ठीक है बताइए। आगे देख लेते हैं।
इसके बाद आप सभी लोग का बहुत जल्द पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर की भी आएगा, तो आप उसको भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख जो है नहीं किया गया है? आराम से पढ़िए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल जो है किन के लिए किया जाता था उस टाइम? आगे है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा जो है लिखा गया था? तो ये सभी हमारा प्रश्न है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास यानी नागालपुरम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। आगे है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा जो है किया गया था? आगे है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया गया था? ये आपको बताना है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त जो है प्रणाली शुरुआत किया था? ये तो अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न बोला है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से आरंभ किया था? ये आप बताइएगा कमेंट करके। 1918 में माउंट फोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण जो है पुराने उदारवादी अवशेष जो कि सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, ठीक है, जिन्होंने गठन किया था। तो ये आपका ऑप्शन आपके सामने है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था? भारत। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे है दिया गया है। नेक्स्ट है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बना गया है या फिर बनाया गया है? ये हमारा ऑप्शन है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है। 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो बताइएगा। आगे देख लेते हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो कौन से खेल को शामिल किया गया है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ये है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए यहीं तक देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहीं हम ही तक अगर बात करते हैं तो यहीं तक हमको अभी क्वेश्चन मिल पाया है। आगे जैसे ही क्वेश्चन पूरा मिलता है आप सब लोग को पूरा 1 से लेकर के 150 तक आपको यहाँ पे आंसर की विद डिस्कशन के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा।